हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास की शुरुआत क्लास 6 साइंस में चैप्टर नंबर 7 से करेंगे, जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। क्या मतलब हुआ? इस चैप्टर में हम लोग प्लांट्स के बारे में जानेंगे। प्लांट्स होता क्या है और प्लांट्स कितने तरह के होते हैं और प्लांट्स के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं। बेसिक हम प्लांट्स का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, टाइप्स एंड स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे बेसिक टाइप्स, ठीक है, एंड उसके पार्ट्स, यही डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे प्लांट्स कितने तरह के हमारे पास प्लांट्स होते हैं, फिर उनके डिफरेंट बेसिक मेन पार्ट्स क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे। सो हम यहां पे देखते हैं। सो क्या है, प्लांट्स आर यूजली ग्रुप इनटू, कहने का मतलब प्लांट्स को हम 3 ग्रुप में बांटते हैं। प्लांट्स आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू हर्ब, सर्ब, ट्रीज, यहां जो है एंड क्लाइंबर बेस्ड ऑन देयर हाइट एंड स्टेम एंड ब्रांचेस। तो यहां पे जो है हम जो है प्लांट्स के मेनली यही है। हर्ब प्लांट्स जो आपके हैं वो डिस्कस करेंगे। हर्ब्स क्या होते हैं, सर्ब्स क्या होते हैं और ट्रीज किसको कहते हैं। तो 3 तरह के हैं। तो यहां पे ये एक प्लांट्स आपका ए टाइप का है, ठीक है। सो आपका ये है, ये आपका बी है, ये आपका सी टाइप। तो ये जो ए प्लांट्स है ये क्या है, हर्ब। हर्ब मतलब छोटे प्लांट्स, ठीक है, बहुत छोटे प्लांट, जैसे तुलसी का पौधा है, ठीक है, हर्ब्स के प्लांट होते हैं। इस तरह के छोटे छोटे, पुदीना है, तुलसी है, इस तरह के छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वह हर्ब कहलाते हैं, ठीक है। हर्बल मेडिसिनल भी कई बार होते हैं, छोटे प्लांट्स होते हैं जमीन से जिनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती, ठीक है, कुछ फीट्स के मैक्सिमम, कुछ 1 फीट 2 फीट यही ज्यादा होते हैं, वो कहलाते हैं प्लांट्स। तो इनमें ज्यादातर जो है एक जड़ें होंगी, पतली सी आपका इसका रूट होगा, एक सूट होगा, उसमें फिर कुछ पत्तियां निकली होंगी। इस तरह के जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो सारे हर्बल प्लांट्स कहलाते हैं। फिर कहते हैं सर्ब प्लांट्स जो हैं, सर्ब थोड़ा सा बड़े होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं सर्ब में जैसे फूल के प्लांट्स होंगे, ठीक है, जैसे फ्लावर्स के प्लांट हैं, ये सारे जो हैं इस तरह के बहुत बड़े नहीं होते कि आप उसकी मोटी मोटी डालियां नहीं होती, ठीक है, लेकिन उनमें ब्रांचेस होते हैं, लेकिन मोटी डालियां नहीं होती। इनमें ब्रांचेस नहीं होते, इसमें ब्रांचेस नहीं होती, ठीक है, अभी और डिटेल में होंगे। इनमें ब्रांचेस नहीं होती, लेकिन सर्ब में आपके कुछ ब्रांचेस होते हैं। ट्री में वो कई मीटर में होते हैं, ठीक है, ये कुछ फीट में होते हैं, ठीक है, फीट्स होते हैं। ये शायद 1 या 2 फीट के होते हैं, ये मीटर्स में होते हैं, इनकी हाइट मीटर्स में होती है। इसकी जड़ें होती हैं, इसके स्टीम होते हैं, इसकी ब्रांचेस होती हैं, पत्तियां होती हैं ज़्यादातर। तो ये इस तरह के जो फिगर्स आपको दिख रहे हैं, ये आपको बी वाला सर्ब है, ये हर्ब है, और ये आपकी ट्रीज हैं। अब इनकी क्या क्या खूबी हैं और भी चीजें देखेंगे। अब यहाँ कहने की वो तो बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ऑन ग्रोथ एंड हैबिट, तो कहने ग्रोथ के हिसाब से जो बहुत बड़े होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हर्ब को और एग्जाम दिया गया। हर्ब क्या है, ये क्या होता है, हैव सॉफ्ट ग्रीन एंड वीक स्टीम। स्टीम क्या होता है, जैसे ये प्लांट्स हैं, इसकी ये जड़ें हो जाती हैं, जड़ें के ऊपर एक डंडा निकल जाता है पतला सा, ठीक है, पतला सा डंडा, इसमें छोटे छोटे निकल जाते हैं। तो ये क्या है, ये क्या होता है, ये इसका क्या कहलाता है, स्टीम्स कहलाते हैं, ठीक है, ये इसके रूट्स कहलाते हैं। तो यही कहने का मतलब है। इसमें क्या है, सॉफ्ट ग्रीन वीक, ये हरे हरे होते हैं। देखिए पिछले डायग्राम में देखिए हमने क्या, ये देखिए हरे हरे होते हैं, वीक होते हैं ना, इसकी टहनियाँ वीक होती हैं, इसको हटा देते हैं। तो ये जो आपका डायग्राम देखते हैं तो क्या है, ग्रीन होने चाहिए, और ये पतले सॉफ्ट इसके स्टीम, ये जो डंडा दिख रहा है पतला और सॉफ्ट हरा होना चाहिए। ये आपके हर्ब्स हैं। जैसे इसमें राइस का प्लांट है, व्हीट प्लांट है, मैज है, सनफ्लावर है, मिंट माने पुदीना है,
तुलसी भी हमने कहा था, ठीक है। सनफ्लावर के प्लांट्स हैं, ये सारे छोटे छोटे प्लांट हर्ब कहलाते हैं। सर्ब क्या, दे आर बूसी, झाड़ियां होती हैं, बेर वगैरह झाड़ियां होती हैं, ठीक है। इनका हार्ड स्टीम होता है, ये जो तना होता है हार्ड होता है, और डू नॉट बेंड इजली, तो इनका जो ये होता है तना, ये जनरली बबूल है, ये सारी चीजें जो हैं जल्दी बेंड नहीं होता सर्ब में, ठीक है। इस तरह के प्लांट्स के हैं सर्ब के, कौन कौन से प्लांट हैं, जैसे लेमन है, चाइना रोज है, जैस्मीन है, नेरियम है, ये सारी जो प्लांट्स हैं, ये सारे जो प्लांट्स हैं आपको उसका सर्ब के अंतर्गत आते हैं। सो हर्ब है जो सॉफ्ट होते हैं, छोटे होते हैं, वीक स्टीम होती है। सर्ब में झाड़ियां होती है, ज्यादातर उनकी स्टीम हार्ड होती है। ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं कि प्लांट्स को और ट्री में तो हमने पहले ही बताया था कि मोटी मोटी जड़ें होती हैं। अब यहाँ पे क्या है, ट्रीज जो होती है, प्लांट्स ग्रोथ हैबिट। अब कहने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन जो ग्रोथ के हैबिट के ऊपर, उनकी बढ़ने ऊपर, ठीक है, तो सॉरी उसी का है। तो इसमें क्या है, ट्री, ठीक है, ट्री तीसरा नंबर का आता है जो लंबाई में बढ़ते हैं, जो ट्री है, जैसे हमने वहां पे दिखाया था पेड़, ठीक है। दीज आर बिग प्लांट विच हैव ए टाल एंड स्ट्रॉन्ग स्टीम। इनकी जो है जो तना होता है, जैसे आम का है, ठीक है, आम का, महुआ का, ये सारे जो पेड़ हैं, स्टीम है ब्रांचेस इन अपर, इनकी स्टीम ऊपर ब्रांचेस होती हैं और काफी ऊंचाई पे होते हैं। लिव फॉर मेनी ईयर, और बहुत सालों तक ये रहते हैं, जैसे मैंगो है, नीम है, बनियान है, बरगद है, कोकोनट है, ये सारे जो ट्री होते हैं। कहने के बाद उसके अलावा ट्री क्या होते हैं, जो झाड़ियां होती हैं, जैसे लौकी है, कुछ क्या मनी प्लांट्स है जो पतली पतली से चढ़ जाते हैं, तो उनको कहते हैं क्लाइंबर कहते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं क्लाइंबर, है वीक स्टीम, इनकी जो तने होते हैं वीक होते हैं और सीधे अपने आप खड़े नहीं हो सकते। दे टुक सपोर्ट ऑफ अदर ट्री, दूसरे पेड़ों का सहारा लेते हैं और उनके ऊपर चढ़ जाते, जैसे लौकी है, ठीक है, क्या है, मनी प्लांट्स है, उसके अलावा और भी कई प्लांट्स हैं, सब्जियां हैं तमाम तरह की, और ये सारी चीजें हैं। तो जैसे हैं पीज है, मटर है, ग्रेप्स है, वाइन है, ये सारी जो चढ़ जाती। क्रीपर प्लांट्स विच क्रीप ऑन ग्राउंड एंड स्प्रेड, सॉरी ये जो क्रीपर है जो जमीन में, जैसे क्या है, पंपकिन, कद्दू का है, वाटरमेलन, तरबूज वगैरह जो जमीन में फैलते हैं झाड़ ज्यादा, आप लोग देखोगे, जैसे क्रीपर है, ये मुझे ये वाटरमेलन का प्लांट्स है, ये क्लाइंबर है, ये मनी प्लांट का दिख रहा है, ठीक है, मनी प्लांट दिख रहा है। तो ये क्लाइंबर जो ऊपर चढ़ते हैं उनको क्लाइंबर कहते हैं, जो नीचे ऐसे फैलते हैं उनको क्रीपर्स बोलते हैं, जो क्रीप ऐसे चल चल के करते हैं। तो ये इस तरह के जो प्लांट्स हैं, तो 5 तरह के प्लांट्सों की हम लोगों ने बात कर लिया, हर्ब, सर्ब, ट्री, क्लाइंबर एंड क्रीपर्स। तो ये 5 तरह के प्लांट्स हम लोगों ने बात कर लिया। इसके बाद अब क्या है, अब लाइफ साइकिल के ऊपर कि कुछ प्लांट 1 साल रहते हैं, कुछ प्लांट 2 साल रहते हैं, कुछ प्लांट कई साल रहते हैं। तो प्लांट का क्लासिफिकेशन, इसमें जो एनुअल प्लांट्स होते हैं जो 1 साल चलते हैं, जैसे फीट और सरसों वगैरह के प्लांट साल भर में एक सीजन के ही काम आते हैं, एक सीजन में 6 महीने के अंदर, ठीक है, ज्यादातर एनुअल प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स हुज लाइफ साइकिल इज कंप्लीट इन 1 सीजन, एक सीजन में जिनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाए, जैसे वीट है, मस्टर्ड है, सरसों का प्लांट है, ये सारी चीज। बाइनियल है जो 2 बाई मतलब 2, दिस प्लांट साइकिल रिक्वायर्ड 2 सीजन, जैसे कैरोट, रेडिस, पोटैटो, ये सब जो है 2 सीजन इनका चलता है, ठीक है। जैसे गाजर है, दोनों सीजन में होता है, कैरोट भी दोनों सीजन में होता है, पोटैटो भी, आलू भी 2 सीजनों में चलती है, तो इनको कहते हैं बाइनियल। अब पेरेनियल प्लांट्स है जिनका 2 सीजन से ज्यादा चलता है, जैसे गुआवा, अमरूद है, बबूल है, पाम है, ये सब तो कई साल तक फल वगैरह देते रहते हैं, ये सारे हैं। तो एनुअल, बाइनियल ये है, और पेरेनियल मतलब हमेशा उनका रहता है। तो कुल मिला के हम लोगों ने प्लांट्स के टाइप जनरली हमने 5 तरह के प्लांटों के बारे में डिस्कस किया। दूसरा उनके एनुअल, उनकी लाइफ सर्किल के बेसिस पे हमने 2 तरह से क्लासिफिकेशन के लिया, एक तो उनके ग्रोथ के हैबिट पे, दूसरा उनके हम
दूसरा हमने उनकी लाइफ साइकिल की, प्लांट कितने महीने साल में कितने दिन रहते हैं, तो दो तरह से हमने प्लांट का क्लासिफिकेशन कर लिया। ठीक है, तो अब क्या है, प्लांट्स के पार्ट देते हैं। कोई एक नॉर्मल प्लांट्स की बात हम कर रहे हैं, कंप्लीट प्लांट की बात कर रहे हैं कि जिसमें सारी जड़ें हैं, तना है, पत्तियां हैं, फूल हैं। तो जनरली ये चार चीजें पौधों में होती है कि जड़ होता है, उनका तना होता है, उनकी पत्तियां होती हैं, उनके फूल होते हैं। सो दे हैव बेसिक फोर पार्ट्स इन एवरी प्लांट। ठीक है, बेसिक फोर पार्ट होता है, उनकी जड़ें होती हैं। दे हैव स्टीम, दे हैव रूट, दे हैव स्टीम, रूट है, ठीक है, उनकी स्टीम है, उनकी लीव्स हैं, उनके फ्लावर्स हैं। उन सब के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब क्या है, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, दूसरा सेक्शन है। पहला सेक्शन हमने खत्म कर लिया कि प्लांट्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, दो तरह की क्लास है प्लांट्स के पार्ट। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसे प्लांट्स के पार्ट में सबसे पहले हम रूट सिस्टम की बात करते हैं, जो उनकी जड़ें जो जमीन के नीचे होती है, ये जो पार्ट्स होता है उसकी बात। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे प्लांट्स होती है, उनकी जड़ें दो तरह की होती हैं। ऐसे जड़ें जो एक सीधी रेखा में नीचे जाती हैं, उनकी बगल बगल छोटी छोटी ब्रांचें होती। ठीक है, तो इस तरह को क्या कहते हैं, जिनको टैप रूट कहते हैं। तो कहने का मतलब रूट सिस्टम दो तरह के होते हैं जो जमीन के, एक टैप रूट होते हैं। टैप मतलब एक सीधा लंबा रूट होगा, उसके अगल बगल इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचें निकलेंगी, जिसको टैप रूट बोलते हैं। दिस आर द टैप रूट। ठीक है, ये आपका टैप रूट है। ये आपका क्या है, फाइब्रस। फाइबर मतलब ऐसे देखिए, यहाँ पे कई, यहाँ के नीचे कई ठो निकली है, यहाँ पे सिर्फ एक निकली है, उसके अगल बगल निकले हैं, लेकिन यहाँ पे कई निकली है। ठीक है, तो ये प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जमीन की कम गहराई तक जाते हैं। ठीक है, जो प्लांट की जड़ें कम गहराई तक जाती हैं, तो प्लांट को सपोर्ट करने के लिए इस तरह ढेर सारी जड़ें निकलती हैं। और इस तरह के प्लांटों की जड़ें काफी गहराई तक जा सकती हैं, इसलिए उनको ज्यादा एक ही से सपोर्ट मिल जाता है। तो जो इस तरह की होती है उनको क्या कहते हैं, टैप रूट कहते हैं। दूसरा क्या, फाइब्रस रूट कहते हैं। दूसरा आपका क्या है, फाइब्रस रूट, जिसमें कई ब्रांच। ए बंच ऑफ रूट्स अराइजेस फ्रॉम बेस ऑफ स्टीम। कहना ये स्टीम जो है ना, ये इसके ऊपर आपका स्टीम है, तो इसका जो बेस है जहां से स्टीम शुरू होती है, उसमें कई बंच ऑफ रूट्स, कई एक बंडल निकलता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, वीट है, मेज है, क्योंकि इनके प्लांट्स काफी ऊंचाई तक नहीं जा पाते या लंबे होते हैं, तो इनकी जड़ें कई गुच्छानुमा बना लेती हैं। अब यहाँ पे जो है ये, इसमें कई है बड़े प्लांट है, जैसे मस्टर्ड है, नीम है, रोज है, फ्लावर है। तो बड़े बड़े प्लांट्स जो है इस तरह के रूट हैं। जो छोटे प्लांट्स होते हैं, झाड़ियां होती हैं, उनके इस तरह के प्लांट्स होते हैं। अब कह रहा है कि जो हमारा पास जमीन के अंदर रूट्स होते हैं, उनके काम क्या क्या है, फंक्शन ऑफ रूट्स, उनके काम क्या क्या है। तो यहाँ पे कुछ रूट्स हैं। रूट्स अब्जॉर्ब वाटर। रूट क्या है, पानी, अब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम सॉइल। तो जमीन से जो है क्या लेते हैं, वो पानी अब्जॉर्ब करते हैं और न्यूट्रिशन लेते हैं, दो चीज। रूट हेल्प द प्लांट टू स्टैंड इरेक्ट। तो कहने रूट्स क्या है, पेड़ों को खड़ा रहने में, स्टैंड इरेक्ट मतलब खड़ा, सीधा खड़ा रहने में सहायता करते हैं। प्लांट्स जो है, ये जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, ठीक है, जो मोटे से रूट्स निकलेंगे प्लांट्स को सीधा खड़ा रखने में सहायक होते हैं। ठीक है, प्लांट्स की ब्रांचेस निकल आती हैं इस तरह का। ठीक है, सो प्लांट्स हैं तमाम तरह, इनको खड़ा रखने में प्लांट सहायक होते हैं, रूट्स। फिर क्या, रूट चेक सॉइल इरोशन। ये क्या है, एक तो खड़ा रखने में, पहला क्या है खड़ा रखने में, दूसरा पानी और न्यूट्रिशन मतलब खाद वगैरह देने का, खनिज देने के लिए। फिर तीसरा क्या है, सॉइल इरोशन। पानी अगर पेड़ लगे हुए हैं ना, तो वो उनकी जड़ें जो है मिट्टी को काफी ताकत से पकड़ी रहती है, क्योंकि जड़ें में मिट्टी चिपकी रहती है, जिससे सॉइल इरोशन मतलब मिट्टी का कटाव में सहायक होते हैं, इसलिए पेड़ प्लांट लगाते हैं। रूट स्टोर फूड, जो इनके जड़ें होती है उसमें खाना इकट्ठा हो, जैसे मूली वगैरह है, सलजम वगैरह है, तमाम तरह उनमें खाना इकट्ठा होता है। प्रोप रूट ऑफर स्टा सपोर्ट। ये जो रूट्स होते हैं उनको स्टा सपोर्ट देती है। ठीक है,
उनको आंधी वगैरह जब आती है तो उनको सपोर्ट देती है। तो कहने का मतलब मेनली क्या कर सकती है, देखा जाए तो सपोर्ट देने का तो काम है ये, यहाँ पर भी खड़ा रखने में और स्टार सपोर्ट देने में, जो बगल बगल उसकी ओर जड़ें निकल आती हैं वो स्टार सपोर्ट देती हैं। तो ये 5 तरह के काम, मेनली ये 4 तरह के काम वो तो करता ही है। खाना स्टोर रखता है, सॉइल एरोशन बचाता है, इसको खड़ा रखने में सहायता करता है, पानी और न्यूट्रिशन देता है। तो रूट ये काम करता है। रूट के बाद अब सूट सिस्टम। सूट क्या है, जो जमीन के ऊपर है, जो ये पूरा सिस्टम है इसको सूट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जो जमीन के ऊपर होता है सूट सिस्टम। इसके भी कई पार्ट्स हैं। तो सूट सिस्टम, तो पार्ट ऑफ प्लांट विच ग्रो एबव द सॉइल, मिट्टी के ऊपर। दिस इंक्लूड स्टीम्स, ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर, फ्रूट। तो उसके ऊपर क्या क्या होते हैं, स्टीम, ये जो सीधा वाला तना होता है उसको स्टीम कहते हैं। उसमें जो बगल बगल और निकलते हैं तो उनको ब्रांचेस कहते हैं। ब्रांचेस में और क्या निकलते हैं, पत्तियां निकलती हैं, उसके साथ फ्लावर निकलते हैं, फ्रूट्स निकलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें निकलती हैं। अभी हम देखेंगे एक तो सूट सिस्टम में ये सारी चीजें होती हैं। तो हमने पहले भी देख लिया कि जड़ के ऊपर जो चीजें होती हैं आपका ये सारा होता है। अगर ये प्लांट्स को हम देखें, अगर हम ये प्लांट्स को देखें तो देखिए इसमें कंप्लीट सारे चीजें हैं। ठीक है, तो ये सारे प्लांट्स में आपको सभी चीजें, ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ये स्टीम कहलाता है, लेकिन ये जो पूरा गोला है इसी को सूट सिस्टम बोलते हैं। सूट सिस्टम, ठीक है, ये पूरा सूट सिस्टम, इसमें सारे चीज मिले हैं। तो सूट सिस्टम में आपको कितनी चीजें हैं, 5 चीजें हैं। ठीक है, इस सूट सिस्टम में आपको 5 चीजें हैं। इस वाले में सूट सिस्टम में आप देखें तो ठीक है, इसमें क्या है, स्टीम आपका होगा। ठीक है, आपका लीव्स है, आपका फ्लावर्स है, ठीक, फ्रूट्स हैं, ब्रांचेस हैं आपके। ये 5 चीजें, तो एक एक हम देखेंगे। स्टीम, जो स्टीम होता है, जो मोटी वाली, जैसे अगर हम एक प्लांट्स यहाँ बना लें, ये बना लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ जड़ें निकाल देते हैं, जड़ें का स्टीम निकालते हैं, ब्रांचेस निकाल देते हैं, ब्रांचेस में कुछ पत्तियां भी निकाल देंगे। इस तरह का तमाम पत्तियां भी निकाल देंगे, इस तरह का तमाम तरह की चीजें हैं। तो ये आपका जो है ये स्टीम होता है, ये जो आपका स्टीम है, ये जो है आपकी ब्रांचेज है। ठीक, इन ब्रांचेज में ये आपकी लीव्स हैं। अब लीव्स में बाद में इसी में फूल भी लग जाते हैं। ठीक है, ये आपका फ्लावर हो जाएगा, फ्लावर के बाद फ्रूट्स लगेंगे। ठीक है, तो स्टीम में क्या होता है, द स्टीम बियर्स लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। अब हम लीव्स से क्या है, लीव्स अराइजेस फ्रॉम लीफ बेस, लीफ यूजली हैज पिस्टल एंड लेमिना। तो अब हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें जो स्टीम में सारी चीजें हैं ना, एक एक पढ़ेंगे हम। लीफ के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मेनली हम 2 चीजें हैं, फ्रूट्स वगैरह उसके बाद आता है, तो हम लीव्स के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ लीफ क्या होता है, पार्ट ऑफ लीफ का, ठीक है, हम यहाँ पे पार्ट ऑफ लीफ के बारे में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हैं। सो पार्ट ऑफ लीफ आपका है ये
लीव का पार्ट आगे पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें और क्या क्या चीजें होती हैं। अभी हम स्टीम का फंक्शन सिर्फ देख रहे हैं कि स्टीम में क्या क्या चीज है। इट गिव राइज टू ए नंबर ऑफ ब्रांचेस दैट बियर लीव्स। स्टीम बियर लीव, फ्लावर एंड फ्रूट्स। ये आपका स्टीम में यही चीजें होती है। इनके फंक्शन क्या होते हैं, स्टीम का क्या फंक्शन होता है। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स। इट बियर इम्पॉर्टेंट प्लांट पार्ट के कई प्लांट इसमें निकलते हैं। इट हेल्प ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड। जो जमीन से जो है, जो जड़ों से चीजें आती है ना, जड़ों से तमाम चीजें, इसको जो है सब जगह ले जाने का काम करता है, ठीक है, सब जगह ले जाने का काम करता है, सब जगह ले जाने का काम करता है, इन सब जगह ले जाने का काम करता है। अंडरग्राउंड स्टीम स्टोर फूड, जो जमीन के नीचे स्टीम होते हैं, जैसे आलू है, गाजर है, ये सारी चीजें क्या है, ये स्टीम ही होते हैं, जड़ों के फॉर्म में होते हैं, तो वो फूड स्टोर करते हैं। और कई स्टीम के जो मोटे होते हैं उनको खाने में यूज करते हैं, तने खाते ही हैं। तो स्टीम जो है प्लांट्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं। जैसे जो चढ़ने वाले प्लांट्स हैं उसमें डेंड्रिल होता है, अलग अलग ऐसे छोटे छोटे तने निकले होते हैं जो चढ़ने वाले प्लांट्स हैं, तो उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं। तो कहने का फंक्शन आप स्टीम में प्लांट को सपोर्ट देते हैं। उसके डेंड्रिल, उसके अलग अलग, जैसे मनी प्लांट का है जो चढ़ता है ऊपर, उसमें अलग अलग से तने निकले रहते हैं। और क्या है, फूड सपोर्ट करना। कुल मिला के अगर देखा जाए तो तीन ही मेन इसके मेन फंक्शन में आता है। अगर आप देखें तो पहला प्लांट को सपोर्ट करता है, ठीक है, प्लांट को सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है। दूसरा क्या है, ये क्या करता है, वाटर और फूड जो है, वाटर और फूड की सप्लाई करता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा इसका काम क्या है, फूड स्टोर करता है, ठीक है, स्टोर करता है ये जनरली। और चौथा क्या है, ये खाने के काम आता है, ईटेबल होता है, कई के स्टीम खाए जाते हैं, ठीक, जैसे गाजर है, मूली, इस तरह के तने खाए जाते हैं। तो ये सारे मेन ये चार काम हैं, ठीक है। बाकी और चीजें ये अब यहाँ के लीव है। अब हम पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे, पत्तियां क्या हैं और क्या है। द पैटर्न ऑफ वेन ऑन लीव इज कॉल्ड वेनेशन। तो अगर हम यहाँ पे लीव का देखें, ये हमारे लीव्स हैं, तो ये जो पैटर्न बना है, ठीक है, ये जो है, ये पत्ती का जो ये स्टेम है, ये पत्तियां जहाँ से जुड़ी होती है उसको स्टेम बोलते हैं। और ये जो पत्तियों से यहाँ तक का बाजू उसके पेटियोल्स बोलते हैं। ये जो होती है, जैसे कोई पत्ती तोड़ते हैं तो उसके साथ लगा दे, जैसे पान का पत्ता ही देख लीजिए, और तमाम किसी की बात तो उस पर थोड़ी सी एक लंबी सी लगी रहती है, इसको पेटियोल कहते हैं। और ये लेमिना कहते हैं जो पत्ती का ये पार्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है, ये जो होता है पत्ती का जो ये आकार होता है, इस पूरी स्ट्रक्चर को वेनेलेशन बोलते हैं, ठीक है। ये जो पतली पत्ती नाली देखो पत्ती का और है, ये जो पीछे ये बनी रहती है ना, ये लंबी लाइन है, ये क्या मिड रीव है, उसकी रीढ़ की हड्डी, मिड रीव मतलब उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें वेन्स होती हैं जो ऐसे ऐसे निकले रहते हैं। और इस पूरे को क्या बोलते हैं, वेनेशन बोलते हैं। पत्ती का आकार, पत्ती की बनावट को जो है वेनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये पत्तियां होती हैं, मिड रीव है, वेन्स हैं, ये सारी चीजें पत्तियों का आकार है। फंक्शन का काम, इसका क्या काम होता है, पत्तियां ट्रांसपायरेशन, पानी को, जो पानी ऑब्जर्व करते हैं उनको उड़ाने का करना। प्रोसेस ऑफ लूजिंग, ठीक है, ये है लूजिंग, लूजिंग वाटर बाय लीव ऑफ प्लांट। तो जो पत्तियां वो ट्रांसपोर्ट कर प्लांट के जो स्टीम पानी नीचे से ऊपर लेके आते हैं, उनको यहाँ से क्या करते हैं, वो छोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। ट्रांसपायरेशन, पत्तियों से पानी उड़ाने का काम करते हैं। और क्या करते हैं, ये
फूड खाना बनाने का काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस, पत्तियों में ही खाना बनता है, ठीक है, खाना बनाने का काम होता है, का काम पत्तियों में। तो पानी को जो आया यूज होने के बाद उसको उड़ा देते हैं और दूसरा खाना बनाते हैं। तो खाना बनाने के लिए क्या करते हैं, क्या आता है, वाटर तो लेते ही, जो पानी आता है वाटर लिए, फिर क्या CO2 लिए, फिर जो है उसी के साथ जो है क्या न्यूट्रिशन, खनिज लेते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लिए, फिर सनलाइट लिए, सनलाइट लेने के बाद ये खाना बनाते हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं, तो सब कहाँ आती हैं, पत्तियों में। इस खाना बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड, ठीक। फोटोसिंथेसिस से प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। खाना बनाने में कौन कौन सी सामग्री लगती है, जैसे दाल चावल बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री लगती है, इसलिए प्लांटों को खाना बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री लगती है, उसके लिए पानी लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड उनको हवा से मिल जाता है, और आपको जो है ये खाने और न्यूट्रिएंट ठीक से कहाँ से मिलता है, सॉइल से, ठीक, बाय स्टीम प्लस रूट्स, रूट ऑब्जर्व करके स्टीम के द्वारा, स्टीम फिर ब्रांचेस, ठीक है, सॉइल बाय स्टीम, रूट्स, ब्रांचेस, फिर वो कहाँ पहुंचता है, पत्तियों में। और फिर क्या हुआ, और क्या उसको चाहिए होता है, CO2 कहाँ से मिलता है, एयर से, ठीक है, प्लस क्या मिलता है, सनलाइट। तो H2O प्लस न्यूट्रिएंट्स प्लस CO2 प्लस सनलाइट, ये सारा मिलने के बाद, ठीक है, ये दोनों हमको मिल जाता है सॉइल से, ये हमको एयर से, ये हमको सन से। ये मिलने के बाद हमको क्या बन जाता है, फोटोसिंथेसिस। क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस, फूड बन जाता है, ठीक है। तो प्लांट्स का ये फंक्शन है, क्या है, पानी को लॉस करने की, यहाँ की स्पिनिंग, ठीक, पानी को लॉस करने में हेल्प करता है। इसलिए बाढ़ वगैरह में पानी ज्यादा है तो पत्ती प्लांट ज्यादा लगाएंगे तो पानी जल्दी जल्दी उड़ा देता है, ठीक है, और सॉइल इरोजन को भी बचाता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ लीफ। लीफ का फंक्शन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे फ्लावर, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसमें कई पार्ट्स होते हैं। फ्लावर्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, यहीं से ग्रोथ होती है, क्योंकि फ्लावर के ही द्वारा जो है बीज बनते हैं, बीज से फल बनता है जो यूज होता है। सो ये क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, इसी से दूसरा पौधा या उसी तरह के प्लांट बनाने में सहायक होता है। इसका क्या काम होता है, फ्लावर का रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मतलब पुनः जन्म देना। फिर इसी से क्या होता है, फ्रूट बनता है, जिसमें फूड और सीड, बीज और फल मिलता है। तो अब क्या है, कुछ है मॉडिफाइड फ्लावर कैसे होते हैं। कॉलीफ्लावर भी फ्लावर है, मॉडिफाइड, बरकुलोई भी गोभी हरी हरी होती, तो ये कॉलीफ्लावर पत्ता वाली, फूल गोभी, और बरकुलोली भी ऐसे हरी हरी ब्रांचों की गोभी की तरह होती है, तो ये मॉडिफाइड फ्लावर होते हैं। तो यहाँ पे एक फ्लावर का फिगर है, और फ्लावर के बारे में और भी हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे। तो यहाँ फ्लावर्स के पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे क्या है, फ्लावर का जो पार्ट होता है, यहाँ पे ये फ्लावर के पार्ट हैं। तो ये जो होता है, ये डंडा जो होता है, ये इसको कहते हैं पेडिसेल, ठीक है। ये जो डंडा होता है पेडिसेल है, और ये आपका जो है ये गुलाब का फूल है, उसके ऊपर जो हरा हरा होता है वो बना, उसको सेपल्स बोलते हैं, ये हरा हरा वाला। और उसके ऊपर जो पंखुड़ियाँ के ऊपर जो लाल लाल पत्ती है उसको पेटल्स बोलते हैं। तो ये 3 पार्ट्स हो गए जो बाहर से दिखाई पड़ते हैं मेनली। अगर वो पूरी तरह खिला नहीं है तो भी दिख जाएगा, अगर खिल गया तो भी दिख जाएगा। तो ये 3 मेनली दिख जाते हैं। इसके बाद प्लांट्स में और क्या होते हैं,
प्लांट्स के अंदर हम अगर खुल गया प्लांट तो उसके अंदर की संरचना देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये क्या स्टेमेंस होता है, ये ऐसे लंबे लंबे निकले रहते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर जो लगा रहता है वो एंथर्स होता है, ठीक है। उसी के ऊपर जैसे गुड़हल के ऊपर देखेंगे तो करेंगे तो कुछ रंग आपके हाथ में लग जाएगा, तो क्या है एंथर्स होते लग जाते, उसमें छोटे छोटे जो ऐसे लगा रहता है उसको स्टेमन्स बोलते हैं। और उसमें बीच में एक होता है, मोटा सा पार्ट होता है, उसको पिस्टिल बोलते हैं, ठीक है। आपका ये है। तो कुल मिला के हम बाहर की 3 चीज की बात कर लिए। अब फूल खुल गया तो उसमें हम 3 चीज देख लिए। एक सबसे ऊपर वाला पार्ट एंथर्स हो गया, ठीक है। और तो उसके बाद ये बीच वाला है, उसमें 2 तरह की संरचनाएं होती है। एक बीच में होता है एक सिंगल, उसके बगल बगल ऐसे पतले पतले निकलते हैं। वैसे जो ये पतले पतले निकलते हो तो उनको जैसे फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें बोलते हैं। यहां पे देखिए आपका जो है ये जो पार्ट्स है स्टेम्स का, जो ये स्टेम का पार्ट हमने दिखा है उसके भी और पार्ट हुए। ये वैसे 3 चीज आप देख लीजिए, एक बीच वाला पिस्टल हो गया, और ये वाला जो पार्ट्स होगा जो ये यहां से यहां तक का पार्ट होगा ये स्टेम्स हो गया। और स्टेम्स में ही 2 पार्ट होते हैं, एक ऊपर वाला पार्ट, ये इस पूरे को क्या बोलते हैं, इस पूरे लंबे वाले को बोलते हैं स्टेम्स, और स्टेम्स में 2 पार्ट होते हैं। ये ऊपर वाला एंथर्स कहलाता है, उसके नीचे वाला जो डंडा होता है उसको फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के देखा जाए तो प्लांट के अंदर 2 चीजें हैं, एक स्टेम्स है और दूसरा पिस्टल है बीच वाला, तो ठीक है। तो स्टेम्स जो आपका हुआ, ये पूरा आपका जो हुआ वो क्या हुआ, देखिए स्टेम्स, ये पार्ट अलग से लिया गया, और दूसरा जो है पिस्टिल का जो है उसको अलग ले लिया गया, ताकि उसमें समझ में नहीं आ रहा था तो उसको अलग कर लिए। तो पहले प्लांट के बाहर की चीज, बाहर में आपके 3 चीजें थी, ठीक है। और प्लांट के अंदर आपका देखा जाए तो 2 चीजें हैं, एक आपका स्टेम्स है, दूसरा पिस्टल है, ठीक है। पिस्टल अब देखे जाए तो जो आपके पिस्टल्स होते हैं, जैसे स्टेम्स के 2 पार्ट हुए, एक एंथर और फिलामेंट, ठीक है। ये लंबा वाला फिलामेंट हुआ, और जो बीच में होता है वो पिस्टल होते हैं। तो पिस्टल में क्या, पिस्टल के भी कई पार्ट हुए, तो ये यहां से यहां तक पार्ट हुआ, और उसके ऊपर के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक ओवरी यहाँ मोटा सा जो होता है ओवरी, उसके बाद स्टाइल होता है और स्टिग्मा होता है, तो 3 चीज हो जाती है। तो प्लांट्स के बाहर 3 चीज है, प्लांट के अंदर आप देखें तो 5 चीजें आ गई। एक एंथर्स है, फिलामेंट है जो कि स्टेम का पार्ट है, या उसको और बारीकी में करें तो इसको 2 पार्ट में करते हैं। एक एक्सटर्नल पार्ट, एक्सटर्नल व्यू, ठीक है। एक्सटर्नल व्यू में हमने 3 चीज देखा, ठीक है। और इंटरनल व्यू में 2 चीज दिखी आपके, ठीक है। एक्सटर्नल व्यू में हमने 3 चीज देखा, ठीक है। ये जो चीज देखा गया आपका, ये एक्सटर्नल व्यू था। पेटल्स, सेपल्स और पेडिसल्स। पेडिसल्स जो है ये आपके एक्सटर्नल व्यू में आया, ठीक है। 3 चीज आपके एक्सटर्नल व्यू में आ गए। ये तीनों पार्ट जो है आपके पेटल्स, सेपल्स और आपके जो है पेडिसल, ये आपका एक्सटर्नल व्यू, बाहर से देखने में ये 3 चीजें आपको दिखी, ठीक है। 3 चीज। और अंदर क्या दिखा आपको, अंदर वाला फूल खुला तो ये आपको दिखा क्या, मेनली 2 चीज दिखी। अगर देखा जाए तो इसमें 2 चीज दिखी, एक आपका स्टेम्स दिखा, दूसरा पिस्टल दिखा, ठीक है। तो बाहर अब एक्सटर्नल व्यू में आपके पास 2 चीज दिखी अगर देखा जाए तो, ठीक है। आपका एक ये दिखा, स्टेम्स दिखा, और दूसरा जो है आपका पिस्टल दिखा, ठीक है। क्या दिखा है, पिस्टल। तो ये आपका जो है यहाँ पे 2 चीज दिख गया आपको, एक
स्टेम्स दिख गया और दूसरा यहाँ पे पिस्टल दिख गया। इसमें आपको जो है सेपल्स दिख गया, पेटल्स दिख गया और पेडिसेल। ठीक, तो कुल मिला के ये दिख गए। अब इसमें स्टेम्स में भी 2 पार्ट हो गए। अब पिस्टल में भी देखा जाए तो आपके ऊपर 3 पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें 2 पार्ट है, इसमें 3 पार्ट। तो कुल मिला के देखिए 3 2 5 3 8, कुल मिला के 8 चीजें प्लांट्स में आपके पास आ गई। 3 एक्सटर्नल आ गई और जो है आपकी जो है 5 इंटरनल आ गई। ठीक है, तो ये सारी चीज क्या है, जैसे इस प्लांट में आपके पास है ये जो चीजें हैं ना, ये इसको कॉम्बिनेशन में एक अलग नाम दिया जिसको कार्पेल बोलते हैं। इसको कार्पेल एक अलग नाम दिया गया है। कार्पेल क्या होता है, 3 चीजों से मिलके बना होता है ये, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। इन तीनों को मिलाने से जो है कार्पेल बनता है। ठीक है, तो यहां पे चीजें ये आ गई आपकी। और ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये आपका जो पार्ट है, ये तो इस पूरे स्ट्रक्चर को आपका पिस्टल्स बोलते हैं। तो हमने बताया इस पूरे स्ट्रक्चर को स्टिग्मा बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को पिस्टल बोलते हैं। ठीक, पिस्टल के ऊपर आपका पास कार्पल्स होते हैं। कार्पल में भी ये 3 चीजें होती हैं। तो ये ध्यान रखें, थोड़ा सा मेमोराइज करके रखिएगा। तो ये ऊपर वाला जो है स्टिग्मा होता है, इसी पे जो है फर्टिलाइजेशन होता है। प्लांट्स का फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होते हैं और वहाँ आके ओवरी में जो है इकट्ठा। बाद में आप इसका पूरा फंक्शन पढ़ेंगे, कैसे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में टेक प्लेस होता है, वो इसमें बाद में अगले क्लास में 8th क्लास में भी इस तरह का होगा। तो ये सारी चीजें आप पढ़ना, बस इसमें आपको पार्ट देखना है। तो स्टाइल्स क्या है, लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विद सोलन एट द बेस। तो कहने के बाद स्टाइल क्या है, ये यहाँ बेस पे फूला हुआ था और लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। स्टिग्मा का स्मॉल राउंड एंड स्टिकी पार्ट, चिपक जाते हैं। ठीक है, एट द टॉप ऑफ। तो यहाँ पे स्टिग्मा, इसमें कुछ चिपचिपा चीज होती है। ठीक है, वो कुछ चीज चिपक जाती है। जैसे मधुमक्खियां वगैरह एक प्लांट से दूसरी प्लांट से आएंगी, उनके पैरों में जो चीज अगर आएंगी यहाँ बैठेंगी तो वो चीजें यहाँ पे चिपक जाती हैं या यहाँ से चिपक ले जाती हैं। तो उसी के कारण जो है रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है। ठीक है, अब ओवरी है, नीचे वाला ओवरी थोड़ा सा बड़ा है, उसका अलग पार्ट है। ये नीचे वाला ये पार्ट आपकी ओवरी है, इसको यहाँ काट के दिखाया गया, ये काट के ओवरी दिखाया गया। इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें बीज बनते हैं। तो ओवरी सोलन पार्ट ऑफ कार्पल, जो कार्पल ये पूरा है ना, ये कार्पल्स है, तो उसका ये जो सोलन पार्ट है, ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, ओवरी होता है। उसमें ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स क्या, उसके अंडे कह सकते हैं। ठीक है, उसमें बीज होते हैं, इसी से फर्टिलाइजेशन होके यहाँ पे बीज बनता है। तो ये काट के पूरा डिटेल दिखाया गया है। सो इन दिस वे दिस इज योर जो है प्लांट्स का है। तो यहाँ पे एक बार उसकी समरी कर लेते हैं। यहाँ पे प्लांट्स को हर्ब सब ट्री में किया गया है। प्लांट्स में कई चीजें होती हैं। स्टीम में क्या होता है, लीव होता है, फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। लीव में पेटियोस है, लेमिना होता है, हमने बताया है, उसकी डंडी। और जो लीव में जो पैटर्न बने होते हैं, वेन्स बने होते हैं, उसका वेनेशन कहते हैं। और लीव का काम क्या होता है, वाटर को वेपराइज करता है बाय ट्रांसपायरेशन से, ये हमने डिस्कस किया। ग्रीन लीव क्या बनाती है, फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाती है। रूट क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, जमीन से लेकर ऊपर पहुंचाता है। 2 तरह के रूट्स, टैप रूट, फाइब्रस रूट होते हैं, हमने डिस्कस कर लिया। इसमें कह रहा है फ्लावर के पार्ट्स ये बता के सेपल्स, पेटल्स, स्टेमना, पिस्टल है। ठीक है, ये सारे हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। सो इन दिस वे दिस चैप्टर इज कंक्लूडेड। थैंक यू।